चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान यानी कि किसानों का सम्मान, यही मैसेज है कि देश में पीएम मोदी के फैसले से अब ये मैसेज गया है। और मोदी के इसी फैसले ने जयंत चौधरी का भी दिल जीत लिया। अब आरएलडी खुलकर बीजेपी के साथ जाने की बात कर रही है। यहां तक कि जयंत चौधरी भी कह रहे हैं किस मुंह से इनकार करूं। जिस दोस्त के सहारे अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, उस सपने को बीजेपी ने एक झटके में तोड़ दिया। क्योंकि अब जयंत चौधरी भी एनडीए के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने इशारा भी कर दिया है। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया चौधरी चरण सिंह जी के नाम से। आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान और जयंत चौधरी का दिल जीतने वाला बयान उस तस्वीर को साफ करने के लिए काफी है जिसमें अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का रास्ता भी साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि जो सीटों को लेकर बात चल रही थी वो भी अब क्लियर है। पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर आरएलडी की हामी, बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी के पास। जयंत की पत्नी को राज्यसभा भेजने का ऑफर। योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी कोटे से 2 मंत्री। आरएलडी और बीजेपी के बीच जो समझौता हुआ है उसमें आरएलडी ने यूपी मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी मांग रखी, जिस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हामी भर दी है। यानी आरएलडी के कोटे से योगी सरकार में 1 या 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या जयंत चौधरी जी इस विषय पर कुछ अधिकृत तौर से बता सकते हैं। ये राज्य का विषय नहीं है, लेकिन हमारा ही पार्टी का हमारा मत और हमारा स्टैंड रहा है कि जो हमारे विचार से सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और देश की विकास यात्रा में जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबका सम्मान करें। सपा से गठबंधन था, चल रहा है, उधर भी ठीक था। और अगर इधर कोई मनमुटाव की बात है, दूसरी साइड में होता है तो उधर भी ठीक है। हमारी तो छोटी पार्टी है, गठबंधन किसी न किसी के साथ करना ही है। वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसको लेकर शिवपाल यादव ने कहा, हमें उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। हालांकि इन सब के इतर चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और माना जा रहा है कि 12 फरवरी को ही जयंत चौधरी आधिकारिक तौर पर एनडीए से गठबंधन का ऐलान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। 2 लोकसभा की सीटें, इसके अलावा 1 राज्यसभा की सीटें, एमएलसी की 1 सीट। वहीं योगी सरकार में मंत्री का पद का भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी के साथ में बातचीत की है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।